हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स करवाए थे, जैसे फिजन। फिजन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सिंपल बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और उसके बाद फिर मल्टीपल बाइनरी फिजन हमने किया था। फिर मैंने आपको बताया था बर्डिंग की प्रोसेस, और फिर बर्डिंग के बाद रीजनरेशन की प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, और उसके बाद हम फ्रैगमेंटेशन पढ़ेंगे, और फिर थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टार्ट करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। मैंने एग्जाम्पल वर्स भी लिखा था स्पोर फॉर्मेशन में। जैसे एग्जाम्पल यहां पे होगा राइजोपस। राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है राइजोपस। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस। राइजोपस एक टाइप का मल्टी सेलुलर फंगस होता है। मल्टी सेलुलर फंगस। राइजोपस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। अब यहाँ पे देखिए राइजोपस एक टाइप का मल्टी सेलुलर फंगस है, तो फंगस में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम हाइफी बोलते हैं। ये है हाइफी। अब देखो हाइफी में छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम राइजोइड्स बोला जाता है। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें राइजोइड्स बोला जाता है। राइजोइड्स। अब देखो इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर। ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। 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 अब देखिए इस स्पोरेंजियोफोर में सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये है सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए इस स्पोरेंजियोस्पोर में हमने सैक लाइक स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, बनाए हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। अब देखिए इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स बनना शुरू होते हैं। ये अभी मैं बना रही हूं डेवलपिंग स्पोर्स। ये है डेवलपिंग स्पोर। यही स्पोर्स आगे नए फंगस का फॉर्मेशन करेंगे। डेवलपिंग स्पोर्स। अब देखिए इन डेवलपिंग स्पोर्स को हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। ये सारे स्पोर्स हैं, इनका नेम है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर, या फिर सिंपल सा इनको स्पोर ही बोलेंगे। अब देखो क्या होता है, जब स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं
इस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक टाइप की स्पोरेंजियम जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो स्पोर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जब स्पोर्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो स्पोरेंजियम इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये ब्रेक डाउन स्पोरेंजियम है। अब देखिए क्या होगा, ये स्पोर्स ब्रेक डाउन स्पोरेंजियम से रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जितने भी स्पोर्स थे स्पोरेंजियम के ब्रेकडाउन से सारे के सारे स्पोरेंजियम रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद हर एक स्पोर्स एक नया राइजोपस फंगस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशंस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्या बोला मैंने, हम पढ़ रहे थे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस एक टाइप का मल्टीसेलुलर फंगस होता है। इस मल्टीसेलुलर फंगस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। आपने देखा इस तरीके से स्टेम प्रेजेंट होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं हाइफी। हाइफी और इस हाइफी में छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे बोला जाता है राइजोइड्स। राइजोइड्स में छोटे छोटे ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर में सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में डेवलपिंग स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पोर्स को बुलाता है स्पोरेंजियोस्पोर या फिर स्पोर्स। अब देखिए क्या होगा, ये पूरे स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे, स्पोरेंजियम की लेयर ब्रेक डाउन होगी और सारे के सारे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। हर एक स्पोर्स एक नया राइजोपस का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कोई ऐसे 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं थे, कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फिर भी स्पोर्स एक नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आइए हम पढ़ते हैं फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक टाइप की एल्गी होती है। स्पाइरोगाइरा में फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। अब देखो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस। स्पाइरोगाइरा की बॉडी को अगर हम 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में कट करेंगे तो हर एक पीस एक नया स्पाइरोगाइरा बना देती है। तो आइए इसको देखते हैं। ये है स्पाइरोगाइरा, एक टाइप की एल्गी होती है स्पाइरोगाइरा। अब देखिए स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा इसमें। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसको हम लिख लेंगे न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस है, यहां से छोटा सा एक गैप है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। ये है सेप्टम और ये पूरी की पूरी स्पाइरोगाइरा की बॉडी है। अब देखो स्पाइरोगाइरा को छोटे पीसेस में कट करेंगे तो हर एक पीस एक नया स्पाइरोगाइरा बना देगा। तो आप देखिए हमने इस स्पाइरोगाइरा को 2 पीसेस में कट कर दिया।
ये एक स्पाइरोगायरा की बॉडी है या पेरेंट स्पाइरोगायरा हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके हम 2 सेगमेंट बना देंगे या फिर इसको 2 फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया जाएगा। स्पाइरोगायरा को हम 2 फ्रैगमेंट्स में कट कर लेंगे, एक नीचे वाला फ्रैगमेंट्स और एक ऊपर वाला फ्रैगमेंट। अब देखिए क्या होगा, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। अब देखिए एक स्पाइरोगायरा के हमने 2 फ्रैगमेंट बना दिए। अब यहाँ पे हर एक फ्रैगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा बना देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा पीस है, एक नया स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर रहा है। एक नया स्पाइरोगायरा बना देगा। एक सिंगल पीस ने एक पूरा स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल बन गया, एक न्यू इंडिविजुअल। दूसरा न्यू इंडिविजुअल ये स्पाइरोगायरा बना लेगा। ये छोटा पीस सेकंड न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। स्पाइरोक्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये बन गए न्यू स्पाइरोगायरा बॉडी या फिर न्यू इंडिविजुअल्स। तो आप देख रहे हैं फ्रैगमेंटेशन में क्या हुआ था, स्पाइरोगायरा में हो रहा है फ्रैगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा एक टाइप की एल्गी होती है, यही स्पाइरोगायरा की पेरेंट बॉडी है। आप देख रहे हैं इस स्पाइरोगायरा को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया गया है और हर एक पीस एक नया पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो इसे हम बोलते हैं न्यू इंडिविजुअल। ये दोनों दो न्यू इंडिविजुअल्स बन गए हैं। तो इस तरीके से फ्रैगमेंटेशंस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अभी यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन और फ्रैगमेंटेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें मैं बता रही हूं आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। एक टाइप का ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे कोई भी प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के रूट, स्टेम एंड लीफ। इन रूट से या फिर स्टेम से या फिर लीफ से अगर एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो यहां पे हम लिख लेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लास्ट टाइप है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नेचुरल
natural vegetative propagation. And second, artificial sorry artificial vegetative propagation. ये हैं दो टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सबसे पहले, सेकंड हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अभी मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं. वेजिटेटिव पार्ट होंगे लीफ, रूट एंड स्टेम. अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एक बार और समझ लो. एक ऐसा टाइप्स का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट पढ़ लेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब देखो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है और स्टेम में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव पार्ट पढ़ेंगे लीव्स का, जहाँ पे लीफ एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो रही है. तो यहाँ पे बाई लीफ हम पढ़ेंगे. बाई फर्स्ट टॉपिक है बाई लीफ. अब देखो यहाँ पे एक लीफ से नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा. लीफ के एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम की लीफ एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करती है. तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे. ये ब्रायोफाइलम की लीफ है. ये पूरी ब्रायोफाइलम की लीफ है. आप देख रहे हैं इस ब्रायोफाइलम के साइड्स में इस तरीके से बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. बर्ड्स प्रेजेंट हैं, इसको हम लिख लेंगे बर्ड. अब देखिए क्या होता है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ जब ब्रायोफाइलम के प्लांट में होती है एक नॉर्मल लीफ होती है, लेकिन जब ब्रायोफाइलम के प्लांट से ये सेपरेट हो जाती है तो सॉइल के कांटेक्ट में आती है. अगर इसको सॉइल में एक फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो हर एक नोड से या फिर हर एक बर्ड से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी बर्ड्स हैं वहां से एक नया प्लांट्स बन जाएगा अगर ये लीफ सॉइल के कांटेक्ट में आती है और इसको एक वहां पे फेवरेबल कंडीशन मिलती है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक बर्ड एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेगा. छोटे छोटे से नए प्लांट्स बना लेते हैं हम यहाँ पे ब्रायोफाइलम के. तो इस तरीके से हर एक बर्ड एक नया प्लांट बना लेगा.
दूसरी साइड से भी नए प्लांट बन जाएंगे। ये वाली बर्ड भी एक नया प्लांट बना लेगी। तो सारे के सारे क्या बन गए, न्यू प्लांट्स बन गए। ये सभी सब न्यू प्लांट्स हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा था किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने वेजिटेटिव पार्ट लीफ लिया, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ब्रायोफाइलम लिखा, और इस तरीके से ब्रायोफाइलम की लीफ में हर एक बर्ड एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब आगे हम पढ़ेंगे बाई स्टेम, स्टेम से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होना। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बाई स्टेम। अब देखो स्टेम्स के एग्जाम्पल, फर्स्ट इज ट्यूबर ऑफ पोटैटो। पोटैटो, अब देखो पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो का प्लांट है, पोटैटो का प्लांट्स में इस तरीके से पोटैटो का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक मैच्योर पोटैटो है, तो इसमें छोटे छोटे आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी आइस यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे देखना ये जो आइस है, अगर इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो आइस छोटे छोटे से बर्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये होंगे डेवलपिंग बर्ड। डेवलपिंग बर्ड, अब यहाँ पे देख रहे हैं जो डेवलपिंग बर्ड है वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से कि जहाँ पे ये आइस है बर्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक बर्ड एक नया प्लांट बना लेगा। इस पोटैटो में जितने भी आइस हैं, हर एक आइस एक नया बर्ड का फॉर्मेशन करेगी और हर एक बर्ड एक नया प्लांट बना लेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पोटैटो से हम 4 न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बर्ड एक नया प्लांट बना लेगा। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल में हमने पढ़ा ट्यूबर ऑफ पोटैटो। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लेंगे राइजोम ऑफ जिंजर। राइजोम ऑफ जिंजर, सेकेंड एग्जाम्पल, जिंजर में भी स्टेम से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल हम लिखते हैं बल्ब ऑफ अनियन। बल्ब ऑफ अनियन, अनियन। तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए स्टेम से एक नया प्लांट्स बनने की, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर एंड बल्ब ऑफ अनियन। अब देखिए यहाँ पे रूट से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे बाय रूट। नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट हम पढ़ेंगे बाय रूट। रूट से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा तो हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय रूट। इसका एग्जाम्पल पढ़ा जाता है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यहाँ पे रूट से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। स्वीट पोटैटो हम देख लेते हैं। ये सपोज एक स्वीट पोटैटो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए हम छोटे छोटे रूट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेंगे। ये है रूट्स, और रूट से ही एक नया प्लांट्स बनने वाला है। तो
आप देखिए इस स्वीट पोटैटो में छोटे छोटे यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे बर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हर एक बर्ड एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है सेम पोटैटो की तरह। तो यहाँ पे बर्ड हैं, पहले डेवलपिंग बर्ड का फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि जब इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो ये है डेवलपिंग बर्ड। डेवलपिंग बर्ड। अब देखो हर एक डेवलपिंग बर्ड एक नया स्वीट पोटैटो का प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डेवलपिंग बर्ड है आगे जाके एक नया प्लांट बना लेगी। ये है न्यू प्लांट। न्यू प्लांट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्वीट पोटैटो में रूट से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था, पोटैटो में स्टेम से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था, और ब्रायोफाइलम में लीफ से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये भी 3 टाइप के होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पहला टाइप कटिंग। सेकंड हम पढ़ लेते हैं लेयरिंग। थर्ड हम पढ़ लेते हैं ग्राफ्टिंग। ये 3 टाइप्स पढ़े जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए यहाँ पे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को हम समझते हैं। कटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कोई भी प्लांट्स के स्टेम्स को कट किया जाता है और उसके बाद अगर उस प्लांट्स के स्टेम्स को हम सॉइल के कांटेक्ट में लाएंगे और उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो प्लांट्स की स्टेम नए रूट्स का फॉर्मेशन करने लगेगी और इस तरीके से वो एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करने लगेगी। अब यहाँ पे देखो लेयरिंग क्या होती है। लेयरिंग में कोई भी एक प्लांट से है उसकी एक ब्रांच को सॉइल से कवर किया जाता है और फिर उसके बाद वो जो सॉइल से कवर की हुई ब्रांच है वहां से छोटे छोटे रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। ग्राफ्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक प्लांट्स के स्टेम को दूसरे प्लांट्स के स्टेम्स के साथ ज्वाइन किया जाता है और उसके बाद फिर वो स्टेम्स के साथ ज्वाइन होके एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है, इसे बोला जाता है ग्राफ्टिंग। तो इस तरीके से हमारा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।